एमडीएम फोन क्या है? तो आईफोन फैक्ट्री, आईफोन पीटीए, आईफोन जेवी पीटीए फोन, उसके अलावा हमारे पास पड़ा जी फैक्ट्री अनलॉक फोन, जेवी फोन, एमडीएम। तो आईफोन एमडीएम, तो इस वीडियो में हम इसकी डिटेल बताएंगे कि बेसिकली ये चीज है क्या। आईफोन फैक्ट्री, आईफोन पीटीए, आईफोन जेवी और आईफोन एमडीएम। हमें एक भाई ने जी मैसेज किया है कि आईफोन में एमडीएम क्या होता है, एक वीडियो में डिटेल से बताएं। तो आज की हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे जी एमडीएम क्या है, फैक्ट्री क्या है और जो जेवी है वो क्या है, और एक आइटम और होती है जी बाईपास, मार्केट में वो भी बिक्री होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी पीटीए। जो पीटीए हमारे पास फोन आते हैं उनमें जैसे हम चेक करते हैं, अब जैसे हम ये खोल रहे हैं, ये हम जाते हैं जी शुरू में सेटिंग खोलते हैं जी। सेटिंग में हम जाते हैं जी जनरल में, उसके बाद अबाउट में, फिर हम आते हैं जी नीचे, ये देख रहे हैं नेटवर्क प्रूफ लॉस, नो सिम रिस्ट्रिक्शन। ये हमारे जो आते हैं जी फैक्ट्री अनलॉक या हमारे पास जो आते हैं पीटीए वाले, उन पे नो रिस्ट्रिक्शन दिया होता है। जैसा कि आपको दिखाता हूँ मैं जी, ये हमारे पास आईफोन है फैक्ट्री अनलॉक, ये हमारे पास था जी पीटीए, ये पीटीए था। अभी आपको दिखाते हैं जो हमारे पास फैक्ट्री पड़े हुए हैं। ये हम आते हैं जी सेटिंग में, ये नीचे आ गए नो सिम रिस्ट्रिक्शन, ये है जी फैक्ट्री अनलॉक। इसको हम पीटीए कर सकते हैं, पीटीए और फैक्ट्री दोनों में नो रिस्ट्रिक्शन आती है, ठीक है। इसको हम पीटीए कर सकते हैं, ये तो क्लियर है तकरीबन हर दूसरे बंदे। एमडीएम और बाईपास और जेवी। अब जेवी में आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि जेवी फोन कौन सा है कौन सा नहीं है, तो वो आपको बताते हैं जी कि जेवी कौन सा है और एमडीएम कौन सा है। हमारे पास जो एमडीएम आता है उसमें हमारे पास आते हैं जी ये फोन, फर्ज करें जी ये फोन है, इसको हमने सेटिंग खोलनी है, जनरल खोला, अबाउट खोला, इसके नीचे चले जाएं, ये एरिया खाली होता है। ये हमारे पास आता है, इधर एमडीएम में ये चीज आती है और बाईपास में भी ये चीज आती है, सेम ही होते हैं। ये देखें ये 11 है, इसमें भी यही चीज है, हो गया। अब एमडीएम बाईपास और एमडीएम फोन है क्या, इनकी हकीकत क्या है? बेसिकली जो बाईपास फोन होते हैं वो होते हैं जो बाहर से कंपनीज के लॉक फोन होते हैं, उनका कोई हल नहीं होता या चोरी हो चुके होते हैं, वो वाले फोन। सिम तो उन्होंने पहले ही कंपनी ने बंद कर दी होती है, लॉक कर दी होती है, वो नेटवर्क लॉक होते हैं। फिर उसको सॉफ्टवेयर के जरिए बाईपास करते हैं, मतलब समझ लें उसका ऑपरेट होता है। ऑपरेट होने के बाद जो है वो सिर्फ आप चला सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह चला सकते हैं, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह। सिम का उसमें कोई सीन नहीं है, टिकटॉक चला ली, यूट्यूब, इस तरह की सोशल मीडिया एप्स आप यूज कर सकते हैं, वो उस काम के लिए यूज होता है। उसको आप रीसेट नहीं कर सकते, बाईपास फोन को रीसेट करें तो वो बाईपास पे चला जाता है, जिसका वो फोन था उसी का वो आ जाता है जी, मेल जो लगा होता है उसका जीमेल, वो एप्पल आईडी लगा होता है वो आ जाता है। तो इसलिए उस फोन को रीसेट नहीं करते, अपडेट भी नहीं करते। लेकिन अभी जो मार्केट में बिक रहे हैं उनमें ये होता है कि जैसे ये फोन है, अब इसकी उन्होंने अपडेट की हुई है 26.0.1, इस पे उन्होंने अपडेट करके इसको लॉक कर दिया हुआ है कि ये अपडेट नहीं होगा इससे आगे, और ये रीसेट भी नहीं होगा। ये आ गया जी हमारा बाईपास। अब इसमें आता है एमडीएम जो आता है, तकरीबन एमडीएम और बाईपास सेम ही है जो इधर पाकिस्तान में आके बिक रहे हैं। बाहर बेसिकली एमडीएम जो फोन्स होते हैं वो कंपनीज देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, कि वो अपने एम्प्लॉयज को देते हैं उनके डाटा का और उनके आने जाने का रिकॉर्ड होता है उनके पास, ये फोन कहाँ पे हमारा चल रहा है, किस यूज में चल रहा है, कहाँ आ जा रहा है, एवरीथिंग, हर चीज का हिसाब होता है। तो आसान अल्फाज में उसका ये है कि वो आपने एक निगरानी कंपनी दी होती है, आपको अपना फोन दिया होता है, वो आप बेच नहीं सकते कंपनी की परमिशन के बगैर, उसको सेल नहीं कर सकते, वो आपने सिर्फ यूज करना है। बाद में कंपनी जब आप छोड़ जाते हैं या कंपनी नया फोन देती है तो वो पुराना वापस ले लेती है। अब जब वो पुराना वापस ले लेती है तो वो फिर पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में भेज देते हैं। वो फोन होते हैं एमडीएम।
वो फोन MDM जो फोन्स है उनमें आप जो है सिम उनमें भी यूज नहीं कर सकते, वो भी आप जो 90% सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिम का उसमें भी कोई सीन नहीं होता। बेसिकली MDM फोन तो लॉक होते हैं, तो इसमें आपका डाटा जो है वो महफूज नहीं होता MDM फोन या बाईपास फोन। तो मार्केट में इसके बिकने की मेन वजह यही है कि अगर आप फैक्ट्री अनलॉक फोन लेते हैं, वो फर्ज करें 50,000 रुपए का है, जेबी फोन लेते हैं वो 40,000 रुपए का है, तो MDM फोन या बाईपास फोन वो आपको मिलता है 30,000 रुपए का। तो लोगों ने चलानी होती है जी सोशल मीडिया के लिए वो ले लेते हैं, चला रहे होते हैं, 20-30 हजार या हाफ प्राइस पे आपको मिल रहा होता है। और जो जेवी होता है, जेवी बेसिकली ये होता है वो सिम रिस्ट्रिक्शन देता है, सिम लॉक आता है। जैसे कि ये है हमारे पास, ये जेवी फोन है, ये हमने खोला, ये देखिए जी सिम लॉक, ये सिम लॉक है। लेकिन पाकिस्तान में इसका जुगाड़ भी है, आप जेवी जैक लगा के, जेवी जैकेट लगा के आप 2 माह सिम यूज कर सकते हैं, 2 माह एक सिम यूज करें, 2 माह दूसरी सिम यूज करें, तो आपका वो भी सिस्टम चल जाता है। तो ये इतनी सी बात है। फैक्ट्री का रेट थोड़ा ऊपर होता है, जो नॉन PTA लॉक आ रहे होते हैं जेवी वाले, उनका रेट थोड़ा कम होता है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं बाईपास वाले या MDM वाले, उनका रेट उससे भी कम होता है। तो मार्केट में जो कस्टमर के खरीदने की वजह है वो भी सिर्फ रेट होती है, और दुकानदार के बेचने की भी वजह ये है कि कस्टमर उसको प्रायोरिटी देता है, वो खरीदता है इसलिए। तो आपका भी कोई सवाल हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज़।